छाँव में बैठकर लड्डू खाएंगे। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। मैं तो कोई खास चीज खरीदूंगा। टैटू? हाँ? ये किसका टैटू है? एक बुरा, बहुत बुरा जीनी है ये। बुरा है? फिर तो इसे लगाकर मेरा रौब और बढ़ जाएगा। तुम मेरे टैटू हो? मैं तुम्हारा टैटू नहीं, एक टैटू जीनी हूँ। लैंप और बॉटल में रह रहकर बोर हो गया था, इसीलिए अब टैटू बनकर घूम लेता हूँ। वाह, ये तो मजा ही आ गया। मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी। सबसे पहले मेरे झोपड़े को महल बना दो, फिर मुझे भीम से बेहतर बना दो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, पहले मुझे भीम से बेहतर बना दो, फिर मेरे झोपड़े को महल बना दो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ फटाफट। मैं भी ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला कालिया हूँ। ये कैसे हो गया? तुम्हारी जिस बांह पर टैटू है वो अब मेरे काबू में है। उस्ताद, हमें थप्पड़ मारने की जगह अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं। चल ढोलू, पकड़ ले उस्ताद का एक हाथ। खारिश खारिश। नहीं उस्ताद, हम तुम्हें खारिश ही नहीं करने देंगे, तो जीनी बाहर आ ही नहीं पाएगा। हम सब नदी पर खेलने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो कालिया, और साथ में साबुन भी ले लो। चलो उस्ताद, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। मैं नहीं नहाऊंगा, कभी नहीं। ये छोड़ो मुझे, छोड़ो। खारिश। कैसे जीनी हो, ठीक से घूंसा भी नहीं मार पाते। अच्छा चलो, एक किक ही मार के दिखा दो। को चुटकी को लड्डू बनाना सिखाना है। सारी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना पकड़ लो इसको।
ये चिट्ठी कैसी? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। डाकू अमंगल सिंह, मैं आ रहा हूँ। अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। मौसी, आज तो चुटकी ने कमाल के लड्डू बनाए। मैं जानती थी तू मुझसे भी अच्छे लड्डू बना सकती है। मुझे तुझ पर नाज है चुटकी। चल कभी दाएं, कभी बाएं, कभी तेरा, कभी मेरा। टेढ़े मेढ़े चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। हम जीत गए। ये मैं कहाँ फंस गया? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने आपको परेशान देखा तो आपकी मदद करने चला आया। ऐसी बात है, करके दिखाओ तो मानो। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। भला हो तुम्हारा जो तुम आ गए, वरना मैं रात भर यहीं फंसा रहता। आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रख लो। क्या? नहीं नहीं। अरे बेटा, इसे तुम क्यों नहीं रखना चाहते हो? ये जादुई कुर्सी है, जादुई। तुम इस कुर्सी पर बैठकर खोई हुई चीज ढूंढ सकते हो। अब तुम रखो इसे, मैं चलता हूँ। जादुई कुर्सी? ये क्या बोल रहे हो? कितनी अजीब बात कर रहे हो। हाँ? चलो अपने खोए हुए खिलौने ढूंढते हैं। हाँ, मुझे ढूंढनी है चुटकी की गुड़िया। दिख गई। चुटकी की गुड़िया उसके घर के पीछे बाल्टी के अंदर पड़ी है।
मुझे ढूंढना है एक खजाना। ये कुर्सी तो कमाल की है। वो खजाना कहाँ है मुझे सब पता लग गया। उस्ताद, आप अकेले ही सारे मजे ले रहे हैं। लगता है फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी। हमें इसका पीछा करना पड़ेगा। जल्दी कुछ करो, वरना कालिया और ढोलू भोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। सुबह सुबह सूरज आया, सुबह सुबह बाग में खेले हम सब वापस आ गए। तुम दोनों उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। ढोलू भोलू, ढोलू भोलू। डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कालिया, फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। ढोलू भोलू उठो। मेरी कमर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये देखो। कालिया, लगता है कोई ढोलू भोलू को ले गया। हमें उन्हें ढूंढना होगा, जल्दी। इस पहाड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो। नहीं गाएंगे। ये मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया।
चलो, हमारा हल जोतने का यंत्र अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार है। कालिया, यंत्र इस डंडे को खींचने से शुरू होता है। नहीं, यंत्र इस डंडे को खींचने से शुरू होता है। देखो। जग्गू, तुमने जो बीज निकले हैं उससे तुम्हारे पेट में पौधे उगेंगे, तब आएगा मजा। ओफो कालिया, तुम हमेशा कुछ उल्टा ही करते हो। हाँ तो उल्टा पुल्टा। चलो, अब जरा यंत्र भी शुरू करें। हमारा खेती बाड़ी यंत्र काम कर रहा है। ये यंत्र कमाल, पर ये छोटा लड़का बेमिसाल। हाँ, ये छोटा लड़का भीम है। आओ, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों। नमस्ते महाराज। बच्चों, इनसे मिलो। ये एंडर हैं, मेसीना राज्य के मंत्री, जो बर्फ भूमि से खास ढोलकपुर आए हैं यहाँ के खेती बाड़ी की पद्धति को जानने और समझने के लिए। मंत्री जी, ये मसीना राज्य कैसा है? मेसीना राज्य बहुत सुंदर, वहाँ के लोग बहुत सुंदर, पर बर्फ भूमि में बहुत जल्दी से होली आता, यानी कि सुंदर रंगों से चमकने वाला। वाह, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। देखने में तो बड़ा सुहाना होगा। आओ आओ, पकड़ के खाओ। मुझे मेरी मूंगफली वापस दो। लगता है कालिया तो भागते भागते मसीना पहुंच जाएगा। इस ट्रैक्टर की मदद से सारा खेत कितनी आसानी से जुत गया। कल सुबह हम बाकी के खेत भी जोत देंगे। शैतानपुर के सैनिक इसी तरफ आ रहे हैं। और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे।
लगता है इस बार बारिश भी